रामायण की कथा। विश्वामित्र जी का आश्रम। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर एक स्थान पर पहुंचे जब भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपयक्ता एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्ष की ओर जो लुभानी पत्तियां दृष्टिकोण हो रही है, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा या मेरी एक कल्पना है? वहाँ सुंदर सुंदर मधुरभाषी पंछियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निर्धार नहीं है। विश्वामित्र जी से कहा, हे वत्स्य, ये वास्तव में आश्रम ही है जिसका नाम सिद्धाश्रम है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने पूछा, गुरुदेव, इसका नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा? विश्वामित्र जी से कहा, इस संबंध में भी कभी एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में एक बलि नाम का एक राक्षस था। बलि बहुत प्रकर्मी और बलशाली था, समस्त देवताओं को पराजित कर चुका था। एक बार उसी बलि ने यहाँ पर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस अनुष्ठान से उसकी शक्ति में और भी वृद्धि हो जाने वाली थी। इस बात को विचार करके देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो गया। इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु जी के पास पहुंचा। उसकी स्तुति करके उसने प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, राजा बलि ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है और अब एक विराट यज्ञ कर रहा है। वह महादानी और उदार हृदय राक्षस है। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी तपस्या, तेजस्ता और अज्ञानी शुभ कर्मों में देवलोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा है। यदि उसका ये यज्ञ संपूर्ण हो गया तो वे इंद्रासन को प्राप्त कर लेगा। इंद्रासन पर किसी राक्षस का अधिकार होना सुरों की परंपरा के विरुद्ध है। हे लक्ष्मीपति, आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा उपाय करें उसका यज्ञ पूरा न हो पाए। उनकी इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु जी ने कहा, आप सभी देवता निर्भय और निश्चित होकर अपने अपने धाम में वापस चले जाएं। आप लोगों को मनोरथ पूरा करने के लिए मैं शीघ्र ही उपाय करूंगा। देवताओं के चले जाने के बाद विष्णु वामन का रूप धार कर वहां पहुंचे जहां पर बलि यज्ञ कर रहा था। इस बौने किंतु परम तेजस्वी ब्राह्मण से राजा बलि अत्यधिक प्रभावित हो गए और बोले, विपर्व, आपका स्वागत है, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बलि के इस तरह कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु जी ने कहा, राजन, मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए सिर्फ 2.5 चरण भूमि की आवश्यकता है। इस पर राजा बलि ने प्रसन्न पूर्वक वामन को 2.5 चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु जी ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश और दूसरे चरण में पृथ्वी सहित पूरे पाताल को नाप लिया। पूछा, राजन, आपका समस्त राज्य तो मेरे 2 चरणों में ही आ गया, अब शेष आधा चरण से मैं क्या नापूं? बलि के द्वार से कभी भी कोई याचक खाली नहीं गया था। बलि इस याचक को भी निराश नहीं लौट देना चाहता था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, अभी मेरा शरीर बाकी है, आप मेरे इस शरीर पर आधा चरण रख दीजिए। इस पर भगवान विष्णु जी ने बलि को भी अपने आधे चरण में नाप लिया। बलि का यह दान इतना महान था कि बलि के नाम से विख्यात हो गया। भगवान विष्णु जी ने बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यह स्थान सदा पवित्र माना जाएगा, सिद्धाश्रम कहलाएगा और तपस्या करने वाले को शीघ्र ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होगी। उसी समय से ये स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात है। बहुत से ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करके मुक्ति लाभ करते हैं। मेरा स्वयं का आश्रम भी इस स्थान पर है। मैं यहीं बैठकर अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। जब जब मैंने यह यज्ञ प्रारंभ किया है, तब तब राक्षस ने उसमें बाधा डाली है और उसे कभी पूरा नहीं होने दिया। तुम आगे हो और मैं निश्चित होकर यज्ञ पूरा कर सकूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण जी के साथ अपने आश्रम में पदार्पण किया। वहां रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों और उनके शिष्य ने उनका स्वागत सत्कार किया। राम जी ने विनती स्वयं गुरु विश्वामित्र जी से कहा, मुनिराज, आप आज ही यज्ञ का शुभारंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके यज्ञ की रक्षा करते हुए इस पवित्र प्रदेश की राक्षसों से मुक्त करा दूंगा। राम जी के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी यज्ञ संबंधी एकाग्र करने में जुट गए। मरीच और सुबाहु का वध। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्य कर्म और संध्या उपासना आदि निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण
गुरु विश्वामित्र जी के पास जाकर बोले, गुरुदेव कृपा करके हमें ये बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं। ये हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे अनजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगे। दशरथ जी के पुत्रों के इन उत्साह भरे इन वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिनों तक रात्रि तक पूर्ण रूप में सावधान मुद्रा में होकर सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वे यज्ञ में दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शस्त्रों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक वे निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते रहे, किंतु इस अवधि में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। छठे दिन राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई सुमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है। उपद्रव करने के लिए राक्षस के आने की संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम निफल और निर्थक हो सकते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को अभिसंचेत ही किया था कि यज्ञ सामग्री, चम्मच, संविदा आदि अपने आप बवट उठे। आकाश से ऐसे ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हों, सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हो। इसके बाद मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियां आदि वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देखकर राम जी ने उपद्रवियों पर एक खोजपूर्वक दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर शस्त्र प्रदान करके सावधान हो जाओ। मैं मानवास्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का अभिनाश किए देता हूँ। ये कहकर राम जी ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानवास्त्र छोड़ा। मानवास्त्र आदि के वेग से जाकर मारीच की छाती पर लगा और उसके वेग के कारण उड़कर 100 योजन 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके बाद राम जी ने आकाश में आग्नेय अस्त्र फेंका, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रफुट हुई और उसे बाहु और चारों ओर से आवृत कर लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हुआ। उसके ग्यास से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मरीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके राम जी ने बचे हुए राक्षस का नाश कर दिया। नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षस की विशाल सेना के वीर मर मर के ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम जी की जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र जी यज्ञ वेदी से उठे और राम जी को हृदय से लगाकर बोले, रघुकुल कमल, तुम्हारे भुजल के प्रताप और युद्ध कौशल से आज मेरा यज्ञ सफल हुआ। उपद्रवी राक्षस का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धार्थन को किताब